अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका सनम नज़ीर के चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे होटल जैसा आलू का पराठा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितना मज़ेदार बनके तैयार हुआ है और अभी ये फ़्रेश है तो उसमें से भाप ही निकल रही है। तो चलिए बनाते हैं होटल जैसा घर पर आलू का पराठा। इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे आलू। आलू को जो है हम छील लेंगे। आलू की पीलिंग करने के बाद आलू जैसे कि मैं पील कर रही हूँ। आलू जब हम लेते हैं तो आलूओं में जो है वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ख़राबी हो ही जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें। और वहाँ से हमारा छिलका नहीं उतरता। ये देखिए, ये इस जगह पे जैसे यहाँ से भी मैंने छिलका निकालने की कोशिश की है लेकिन वो साफ़ नहीं हो रहा। लेकिन आपने बाकी आलू को अच्छे तरह से साफ़ कर लेना है, उसकी पीलिंग कर लेनी है। और बाद में हम जब इसे छुरी से जो है वो काटेंगे तो हम इस हिस्से को निकाल देंगे। जैसे ये आलू अब हमारा पील हो चुका है, इसी तरह से मैं आपको एक और आलू लेके उसे पीलिंग करके दिखाऊंगी कि आपने आलू की अच्छी से पीलिंग करनी है इस तरह से। और मैं यहाँ तकरीबन 4 अदद आलू ले रही हूँ। इससे आपके 5 से 7 पराठे इजीली बन जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम आलूओं को काटेंगे और हम काटेंगे डायरेक्ट। धो लिया है हमने इन्हें, डायरेक्ट इन्हें उस बर्तन में ही काटेंगे जिसमें हमने इन्हें बॉयल करना है। अब वो वाला हिस्सा जो हमारा ख़राब था इस तरह से वो मैं उसे निकाल रही हूँ। और बाकी भी आलू में कहीं कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रह ही जाता है। पीलर से जब हम पील करते हैं तो आपने वो भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और इसके बाद हमने आलू को 2 हिस्सों में काटना है इस तरह से। और मज़ीद इन 2 हिस्सों को जो है और मज़ीद 2 हिस्सों में काटना है तो इसके टोटल 4 पीस बन जाएंगे। जैसे आपके चिप्स के बनते हैं इस तरह से इस शेप में काट लेना है। और इसके बाद इसकी थोड़ी बारीक कटिंग कर लेनी है। तो मैं इस तरह की बारीक कटिंग क्यों कर रही हूँ, इससे जल्दी आलू बॉयल हो जाते हैं, जल्दी इन्हें उबल जाते हैं। और इससे हमारा जो है वो टाइम सेव होता है। इस तरह से मैं आपको एक और बार एक और आलू को कट करके दिखा रही हूँ। इसे मिड दरमियान में से 2 पीसेस करें। इसे मिड में से हमने काट लिया। एंड अगेन इसके मज़ीद 2 और पीसेस करेंगे जिसकी वजह से इसके टोटल 4 पीस हो जाएंगे लंबाई में। और इन्हें फिर हम छोटा छोटा काट लेंगे इस तरह से। अब ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद अब हम इसे उबालने के लिए रखेंगे। और जैसे ही आलूओं को बॉयल आ जाएगा, आलू उबल जाएंगे, हम इसे तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट स्टे देंगे। और 10 से 15 मिनट में हमारे आलू बहुत अच्छे से गल जाएंगे। हमने थोड़ा सा सॉफ़्ट ज़्यादा करना है ताकि हमारा जो है हमने इन्हें पीसना है ताकि हमारे जो आलू हैं वो सही बारीक होके पिस जाएं। अब ये देख रहे हैं पानी में बॉयल आ गया है और आलू हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह से छन्नी की मदद से हम इन्हें आसानी से निकाल लेंगे और बर्तन में डाल लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा स्किप किया है कि मैंने इस बर्तन में दूसरे बर्तन में डालने के बाद इन्हें फिर एक बार जो है वो पानी में जो है वो पानी इनके ऊपर डाला है ताकि इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, ये ठंडे हो जाए। अब हमारे आलू जो हैं वो रेडी हैं। और अब हम इसमें कौन कौन से मसाला जात डालेंगे। आलू हमारे बॉयल होके रेडी हो चुके हैं। और आलू के पराठे के लिए जो कि बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट वाला पराठा तैयार होगा हमारा, उसके लिए हमें चाहिए धनिए की एक छोटी कड्डी ली है मैंने। और लेमन लिया है, लीमू लिया है मैंने एक थोड़ा बड़े साइज़ का। आप चाहें तो दरमियाने साइज़ का ले सकते हैं लेकिन मुझे लीमू का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे घर में भी ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसी मैंने ज़्यादा लिया है। ये कुटा हुआ साबुत धनिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच हमने यहाँ पे नमक लिया है। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और 1 चम्मच ही लाल मिर्च ली है। इसमें हम यही मसाला जात डालेंगे। और इतने कम मसाला जात से आप बिल्कुल होटल जैसे टेस्ट वाला आलू का पराठा बना सकते हैं। जब आप इसे घर पे ट्राई करेंगे तो यकीनन आप मुझे दुआएं देंगे कि बहुत मज़े का हमारा आलू का पराठा बन के रेडी होगा। अब हम आलूओं को पीस लेते हैं। जैसे कि हमारे आलू अब रेडी हो चुके हैं, हमने इन्हें पीस लिया है। अब इनमें हम अपने मसाला जात शामिल करेंगे ये इस तरह से। और इसके बाद हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे।
अब हमने धनिया भी डाल दिया है। आप धनिया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आप नींबू भी साथ ही डाल देंगे। जैसे कि लेमन हमने बहुत अच्छे से जो है वो इसमें डालना है ताकि इसका सारा रस हमारे जो है मसाले में चला जाए और इससे आपका टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा, आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये जी हमारा अब रेडी हो चुका है। अब इसे मिक्स करने की बारी है। हम इसे जल्दी से मिक्स करते हैं और मिक्स होते ही हमारा जो है मटेरियल वो रेडी हो जाएगा। और मटेरियल के रेडी होते ही हम अपने पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि धनिया जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से हमारा मिक्सचर अब रेडी हो गया। अब देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है, कितना प्यारा लग रहा है। और अब हम लेंगे आटा। आटा लेने के लिए जो आपने करना है, मैंने घर का ही आटा लिया है। आपने एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा लेना है और उसी पेड़े के जो है वो आपने 2 हिस्से कर लेने हैं। जैसे कि मैंने एक नीचे इसलिए पेड़ा एक प्लेट में बना के रखा है। अब आपके सामने इसके 2 हिस्से कर रही हूँ। इसमें से 2 हिस्से करेंगे तो हमारा नॉर्मल अच्छे साइज़ का पराठा, जितना हमारा नॉर्मल रोटी का साइज़ होता है या पराठे का साइज़ होता है, उसी साइज़ में तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से हमने एक ही पेड़े में से 2 पेड़े बना लिए हैं। अब सेकंड में मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम दूसरे पेड़े के भी इस तरह से 2 पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। और चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमने जब रोटियां बेलनी हैं तो चूँकि हमारी पेड़े छोटे हैं तो इसलिए जो है हमने पेड़े छोटे होने की वजह से जो है हमने दोनों साइड से उन्हें आटा लगा के पहले ही रख लेना है। और उसके साथ ही हमने जो इनके कॉर्नर्स हैं वो बहुत अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि मोटे कॉर्नर्स अगर रह जाएं, अगर रोटी की साइड मोटी रह जाए तो फिर वो सही तरह से पक नहीं सकती। और पराठे में चूँकि मिड में फिलिंग हुई होती है, साइड्स में हमने जोड़ा होता है, तो वो फिर अच्छे से जो है वो उसका टेस्ट नहीं आता, या तो कच्चा रह जाता है या मोटा होने की वजह से, और या फिर वो ठीक से जुड़ नहीं पाता। ये हमने एक साइड की जो है वो रोटी तैयार कर ली है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड की रोटी तैयार करेंगे। बस ये है ध्यान रखना है कि हमने कॉर्नर्स बहुत अच्छे से बारीक करने हैं, बारीक बेलने हैं। और हमारी दूसरी साइड की रोटी भी तकरीबन बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। ये हमने रख दी एक रोटी और ये है हमारी दूसरी साइड की रोटी। और अब हम इसमें फिलिंग करते हैं। फिलिंग हमने जो है वो इतनी ज़्यादा भर भर कर भी नहीं करनी और इतनी कम भी नहीं करनी कि बिल्कुल जो है वो पराठा बनने के बाद फिलिंग की समझ ही ना आए कि इस पर कुछ डला हुआ था। और ज़्यादा भर के करने की वजह से ये होता है कि समटाइम्स पराठा जो है वो जब हम उसकी साइड चेंज करते हैं तो वहीं पे टूट जाता है, या फिर वो जो है वो टूटने की वजह से उसमें ऑयल जब चला जाता है तो उसका वैसा टेस्ट नहीं रहता। जी हमारी फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम साइडों से बहुत अच्छे से इसे दबा लेंगे, प्रेस कर लेंगे, और यूँ हमारा पराठा साइड से जुड़ चुका है। और अब हम इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। हाथों पे ही बड़ा कर रही हूँ मैं। इस तरह से बड़ा करने के बाद अब हमने तवा गरम हो चुका है। तवे पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि पराठा जो है वो नीचे चिपके नहीं, या फिर थोड़ा सा तवा अगर गरम हो तो उसमें यह है कि एकदम से पराठा डालने से नीचे से थोड़ा सा जल भी जाता है। तो इसलिए हमने जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। और तवे को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, और जब नीचे थोड़ा सा पक जाए तो उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। और इसे ज़्यादा देर भी नहीं रखना, और भारी हो पराठा तो तभी टूटता है। अब हमारा पराठा नॉर्मल साइज़ का था तो हमारा टूटा नहीं। ये जी हमारा आलू का पराठा रेडी हो चुका है, होटल वाले स्टाइल में, होटल जैसे टेस्ट के साथ। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।